वेलकम एवरीवन टू अवर होली स्पेशल क्लास। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि होली आ रही है, कल से उलास्टक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 7th to 13th ऑफ मार्च, होली तक। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अभी जैसे मार्च का महीना जब से स्टार्ट हुआ है, हु ऑल आर फेसिंग थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी, हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा डाउन डाउन रहना। किन किन को ऐसी एनर्जीज फील हो रही है, या फिर उनके आस पड़ोस में या फिर उनके फैमिलीज में लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, अचानक से एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं एंड हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं। फ्रेंड्स फैमिलीज में कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि अचानक से तबीयत खराब हो गया, सीढ़ियों से गिर गए, चोट लग गई, या फिर खुद लो एनर्जीज में रह रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सब लाइफ में सब कुछ अच्छा है, फिर भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लो एनर्जीज में चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि होली के जो कुछ 15 दिन पहले का टाइम होता है, या फिर 10 दिन पहले का टाइम होता है, एक हफ्ते पहले का जो टाइम होता है, वहां पे एनर्जीज के जो पोर्टल होते हैं जो वो खुले हुए रहते हैं। और उस टाइम पे जो भी एनर्जीज रहती है ना, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक घूम रही होती है एनर्जीज। ठीक है, अब जिनका भी एनर्जी सर्कल थोड़ी सी भी लूज होती है, वो उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। जिस जैसे कि दिवाली में बोला जाता है कि दिवाली का टाइम भी टोना टोटका लगना, टोक लगना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, क्योंकि पोर्टल्स खुले रहते हैं आपके। उसी तरीके से होली में भी, होली के पहले भी आपके पोर्टल्स खुले रहते हैं, एंड किसी भी तरीके का टोक लगना या फिर तबीयत खराब होना, इसीलिए आप बहुत सारी इजीली देखोगे। जैसे अभी कमेंट में भी मैंने अगर पूछा तो काफी लोगों का ही जवाब जो था वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि यस में रहा, कि हाँ उनको टोक लग रही है, नजर कहीं ना कहीं उनको लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा कॉमन होती है। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, या फिर इसका क्या रेमेडी है, या फिर इसके क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज क्लेंजिंग। क्योंकि देखो, बाहर जाना तो हम नहीं रोक सकते हैं, कल से होलास्टक स्टार्ट हो जाएगा, कल से इनफैक्ट अगर आप बाहर जाते हो तो विशेषकर आपने ध्यान रखना है कि अगर आप घर से बाहर कदम रखते हो तो किसी ऐसी चीज पे मत रखो कि लाइक घर पे आके फिर आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल से रिचुअल्स एंड रेमेडीज करना जो है वो लोग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी भारी नजर दोष जो लगी रहती है, टोना टोटका किया रहता है, उतारना और करना, दोनों ही चीज कहीं ना कहीं होली के टाइम में, होलाष्टक के टाइम पे चलती रहती है। और जैसा कि मैंने बोला, एनर्जीज का पोर्टल खुला हुआ है इस टाइम पे, चीजें मैनिफेस्ट भी बहुत जल्दी होती है और टोक लगती भी बहुत जल्दी है। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान दोनों ही चीजें बहुत अच्छी होती है। कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने के लिए भी ये टाइम बेस्ट है। ठीक है, ब्लैक मैजिक उतारने के लिए भी बेस्ट है और ब्लैक मैजिक करने के लिए भी बेस्ट है। होली का जो टाइम पीरियड है, इट इज एज पोर्टेंट एज दिवाली का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, और मोस्टली आपको शायद दिवाली रेमेडीज में भी जितनी भी रेमेडीज आप लोगों को बनाना सिखाई होंगी, होली रेमेडीज में भी जो जो चीजें सिखाई हैं, तुषार सर ने बीएन के क्लास में भी जो जो चीजें सिखाई है, वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा पोर्टेंट है। होली वाले दिन आप बनाते हो तो बहुत ही ज्यादा पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप वो सारी चीजें जो इनके पहले भी आपको क्लासेस में कराई गई हैं, बोली गई हैं, वो आप चाहो तो होली वाले दिन भी कह कर सकते हो। ठीक है, कुछ बेसिक रेमेडीज पे आ जाते हैं। क्योंकि कल होलाष्टक स्टार्ट हो रहा है और बहुत लोग जो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके घर में भी अगर कोई टोक ऑलरेडी लग चुकी है, तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, हेल्थ रिलेटेड चीजों को कैसे रिमूव करना है अपने ऊपर से, अगर कोई टोक ऑलरेडी लग गई है तो उसको कैसे रिमूव करना है, पहले उस पे आ जाते हैं। कल 7 तारीख है, कल ये चीज आप लोग कर सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रेमेडीज है, कहीं पर भी कुछ लाने जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दैट इज, आपने एक फ्रेश नींबू लेना है। लोकल ग्रोसरी स्टोर में अगर आप जाते हो तो आपको नींबू जो है वो बहुत फ्रेश अवेलेबल हो जाता है। येलो कलर का नींबू लेना है, अभी नींबू के रेट्स थोड़े से हाई चल रहे हैं। ठीक है, मैं कल ही लेकर आई शायद 8 रुपए का एक नींबू। ठीक है, तो ले लेना, 8-10 रुपए जाएंगे। 4 लौंग लेनी है। ठीक है, 4 लौंग लेनी है। लौंग की जो पीछे वाली जो नोकीली साइड होती है,
वो 4 लौंग जो आपने लेनी है वो नोकीली साइड से आपको कहीं ना कहीं उस लौंग को नींबू के अंदर गोदना है, चारों साइड पे एक एक करके। ठीक है, चारों साइड में आप एक एक करके लौंग आप डालोगे। समझ में आया? गोल सा होता है, दो ऊपर, अगर ऐसा गोल सा है तो दो ऊपर और दो नीचे। ठीक है, लौंग आपने डाल दिया। लौंग, नींबू जो है वो नेगेटिविटी रिमूव करता है, लौंग भी आपका नेगेटिविटी रिमूव करता है। जब आप लौंग को उसमें डाल रहे हो, फूल वाली लौंग लेना जिसपे ऊपर बडिंग होती है गोल सी। ठीक है, कभी कभी ऐसा फ्रेश नींबू लेना, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जब उसके अंदर डाल रहे हो तो लौंग टूट जाती है, तो अगर टूट जाती है तो आप दूसरा ले लो। ठीक है, अपने सिर के ऊपर से आपने 7 टाइम्स रोटेट करना है। ठीक है, सिर के ऊपर से 7 टाइम्स रोटेट करना है। एक वाइट कलर के कपड़े में या फिर हैंकरचीफ में उसको बांधना है, और किसी भी ऐसी जगह पे आप उसको रख के आ जाओ जहां पर लोग, मतलब बोलते हैं ना खाली सुनसान जगह पे आप उसको रख के आ जाओ। 7 टाइम्स आपने एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है, कट नहीं करना है नींबू को। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और चौरस्ते पे रख देना, चौरस्ता ना मिले तो किसी भी सुनसान जगह पे जाकर रख के आ जाओ। ठीक है, पीरियड्स में भी आप इसको कर सकते हो, पीरियड्स में भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कल कर सकते हो, कल से लेकर लगातार जो 7 से लेकर 14 तारीख तक है, 7 से लेकर 13 तारीख तक आप लगातार इसको, मतलब कभी भी कर सकते हो, चाहो तो कल भी कर सकते हो। ठीक है, ये सेम रिचुअल अप्लाई होता है कि अगर आपके ऑफिस, घर में, ऑफिस में, घर में अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है, सेम रिचुअल अप्लाई होता है। अगर आपके ऑफिस में, घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो आपने एक नींबू लेना है, उसमें 4 लौंग डालने हैं। ठीक है, ऊपर दो नीचे दो, और उसको अपने ऑफिस स्पेस पे या फिर घर पे आप रख दो। एक दिन एक रात छोड़ देना, यानी कि 24 आवर्स के लिए छोड़, आज सुबह रख रहे हो तो कल सुबह उसको उठाना है, और कल सुबह उसको हाथ लगाकर नहीं उठाना है, आपने किसी कांच के बाउल में उसको रखना है। उसको हाथ लगाकर नहीं उठाना है, आपने किसी व्हाइट कलर के कपड़े से उसको उठाना है, बांधना है, प्लास्टिक में डालना है, ब्लैक कलर के पॉलिथीन में, एंड उसको आप घर से बाहर फेंक दो। ठीक है, दुकान नहीं चल रहा है, घर नहीं चल रहा है, टोक लग गई है घर या दुकान में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, नजर भी लग जाती है। नजर इज समथिंग विच इज, हमेशा अपनी चीजें इसलिए बोलते हैं हम लोग छुपा के रखने के लिए, बिकॉज नजर इज समथिंग कि लाइक वो एक बार अगर लग जाती है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है कि आपका कोई भी चीज नहीं चल रहा है, तो आप इस रेमेडी को कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी दोनों चीजें बोली मैंने वापस एक बार रिपीट कर लेती हूँ, बहुत लोग लेट ज्वाइन किया है। अगर खुद के ऊपर से नजर उतारना है, आपकी हेल्थ बहुत खराब हो रही है, इस टाइम पे होगी। ठीक है, इस टाइम पे पता नहीं क्यों बट मेरे को भी 4-5 लोगों ने बोला है कि हालांकि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर मेरे को भी 4-5 लोग आकर बोल के गए हैं, कीर्ति तुम थोड़ी ऑफ ऑफ सी लग रही हो। ठीक है, मतलब नॉर्मली लोग मेरे घर वाले आके बोल के गए हैं। ठीक है, तो मैंने बोला यार सब ठीक चल रहा, लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है नहीं, बट एनर्जी लो फील हो सकती है। इट वुड बी लाइक कि आप सारा दिन सो रहे हो, अभी के टाइम पे आप देखोगे कि एनर्जी लो फील कर रहे हो, सारा दिन आपको सोने का मन कर रहा है, लेजी लेजी फील कर रहे हो, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सीढ़ियों से गिर जा रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बीमार पड़ रहा है, फैमिली सर्कल में कोई बीमार पड़ रहा है, एनर्जी पोर्टल खुला हुआ है। तो इसको, एक तो पहले तो अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे अपना जो थ्रेड आपने बनाया हुआ है उसको चेंज कर लो। ठीक है, कल हो सके तो जिन लोगों ने भी अपने अपने थ्रेड्स बनाए हुए हैं उसको चेंज कर लो। दूसरी चीज जो मैंने बोला, इस टाइम पे अगर कोई टोक नजर वजर लगी है तो उसको रिमूव कैसे करना है, फ्रेश एक नींबू लेना है, ऊपर 2 लौंग नीचे 2 लौंग उसके अंदर गोदनी है, और अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको व्हाइट कलर के कपड़े में बांधकर आपने किसी डिजर्टेड प्लेस में छोड़ देना, यानी कि सुनसान जगह, चौरस्ते पे भी छोड़ सकते हो, सुनसान जगह पे भी, एक साइड में भी, किसी भी पेड़ के नीचे भी आप छोड़कर आ सकते हो, किसी भी पेड़ के नीचे। ठीक है,
शॉप पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं है, किसी भी शॉप नहीं चल रही है आपकी, घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहे हैं, तो उस केस में आप शॉप के सेंटर में या फिर शॉप में, घर के सेंटर में या फिर घर में एक कांच के बाउल में उस नींबू को रखोगे, उसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, बट वो 24 आवर्स के लिए रहेगा। ठीक है, आज सुबह रखा है तो कल सुबह उसको उठाना है। कैसे उठाना है? व्हाइट कलर का कपड़ा से उसको उठाओगे, प्लास्टिक में डालोगे, और फिर उसको किसी डिजर्टेड प्लेस पे आपको छोड़ के आ जाना है। ठीक है, ये चीज आपने करनी है। इससे आपकी ऑफिस का, दुकान का कोई भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी क्लेंस हो जाएगी। और एक चीज मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है, किसी कोने में भी चाहो तो आप छुपा कर रख सकते हो। अगर मान लो कि जैसे घर वाले लाइक दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स अबाउट इट एंड नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सेम प्रोसेस से किसी ने पूछा मैम घर की नेगेटिविटी कैसे रिमूव करेंगे, तो घर की भी नेगेटिविटी, जैसे कि मैंने बोला, ऑफिस की और घर की, ये दोनों के लिए अप्लाई होती है। घर के सेंटर में रखना है, कोशिश करोगे कि घर के सेंटर में रख सको। ऑफिस में अगर आप, क्योंकि एक ही स्पेस होता है ऑफिस का, घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप घर के सेंटर में रखो तो वो ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, ये तो हो गया आपका घर से नेगेटिविटी। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बोला, कल से होलास्टिक स्टार्ट हो जाएगा, कल से आप लोग भी रेमेडीज करोगे। किसी भी चीज के ऊपर पैर ना पड़े, बहुत ध्यान से घर से अगर निकल रहे हो तो बहुत ध्यान से आपने निकलना है। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर पैर ना पड़े, अगर बाई चांस पड़ जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, घर जब आप ढुकोगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये आज मेरे एक रिलेटिव के साथ ही हुआ। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस फील हो रही थी, वो हॉस्पिटल से आए हुए थे, बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस फील हो रही थी उनको। ठीक है, तो मान लो अगर आपका किसी भी चीज के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि अभी कोई ऐसी चीज के ऊपर पैर पड़ जाए आपका, बाहर आप निकलते हो, आपको अचानक से पैल्पिटेशंस फील होना शुरू हो जाए हार्ट में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में अगर आप घर के अंदर आ चुके हो और आपको वैसा फीलिंग हो रहा है, तो आप घर से बाहर निकलो, अपने दरवाजे पे आओ, किसी को बोलो कि दरवाजा लॉक कर दे, अकेले रहते हो तो खुद ही दरवाजा लॉक करके घर से बाहर जाओ, चप्पल पहन के जाओ। घर में ढुकने के पहले दरवाजे पे 3 बार आप नॉक करोगे। ठीक है, दरवाजे पे 3 बार नॉक करना है, अंदर आना है, चप्पल खोलना है, एंड वॉशरूम में सीधा जाना है। 3 बार आपने मुंह धोना है, 3 बार पैरों पैरों पर पानी डालना है, 3 बार अपने हाथ धोने हैं। ठीक है, कानों के पीछे 3 बार पानी से धोना है, और अपने फेस के ऊपर 3 बार पानी मारना है। और कुलकुची जिसको बोलते हैं, कुल्ला करना जिसको बोलते हैं, ठीक है, मुंह में पानी लेकर थूकना, वो भी 3 बार करना है। ठीक है, इसको करने से आपका पूरा ऑरा, जो आप एक्स्ट्रा एनर्जीज लेकर जो ढुके हो घर के अंदर, वो क्लेंज हो जाता है। और इसके बाद थोड़ा सा एक छोटी सी मग ऑफ वाटर में 2 चम्मच दूध मिलाकर उससे अपने मुंह को 3 बार धो लेना है। सिर्फ अपने माउथ, पूरे फेस को 3 बार धो लेना है। इससे आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो जाती है। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ होली के लिए नहीं है, ये होली के लिए, दिवाली के लिए, कभी भी हॉस्पिटल से आए किसी की आपने मरना सुन लिया या फिर देख लिया, किसी की भी मतलब बोलते हैं ना, मृत्यु से आप वापस आए, यानी कि किसी कोई मर गया है, उसकी बॉडी जल रही है एंड एवरीथिंग, आप वहां से वापस आए, आपको वैसे पैल्पिटेशन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी एनर्जीज हेवी होती हैं। वो टोक आपको अगर लग गई है तो क्या करना है, वापस से बता दे रही हूँ, फ्यूनरल। तो वैसे अगर वापस आए तो क्या करना है, वापस से बता रही हूँ, ढंग से सुन लो। ठीक है, और अपने कैमराज ऑन कर लो, बिकॉज कैमराज ऑन रहेंगी तो मोस्टली मैं इसी तरीके की रेमेडीज देती रहूंगी। ठीक है, जितने लोग की कैमराज ऑन रहेगी उतना एट द एंड ऑफ द डे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने, मान लो घर से बाहर हो तो आपको पहले ही पता है रिचुअल करके ढुको। मान लो घर के अंदर आ गए हो, आपको भूल गए करना, आपको याद आ गया, किसी भी फ्यूनरल से आओ तो सबसे पहले, या फिर किसी भी हॉस्पिटल से आओ तो ये रेमेडी आपको करके ही ढुकनी चाहिए घर पे। बिकॉज बोलते हैं कि हॉस्पिटल और फ्यूनरल, यहाँ पे डेड बॉडीज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर डेड बॉडीज होती है, मृत्यु होती है, तो जिनकी ऑरा हैवी होती है, टोक लग जाती है। ठीक है, और वो टोक आप घर पे भी लेके आ जाते हो। तो आपने करना क्या है, आपने
घर में ढुकने से पहले ही 3 बार दरवाजे पे नॉक करके ढुकना है, 3 बार। ठीक है, अगर आप घर के अंदर आ गए हो, वापस चप्पल पहन के बाहर जाओगे, दरवाजा बंद करोगे, 3 बार नॉक करोगे, फिर दरवाजा खोलेगा कोई या फिर खुद ही से खोल लो एंड देन अंदर आओ, चप्पल खोलो, डायरेक्ट वॉशरूम में जाओ। पहले तो घर के बाहर ही नलका होता था, लोग घर के बाहर ही हाथ मुंह धो के आया करते थे, बट आजकल नहीं है ऑप्शन, घर के अंदर ही वॉशरूम में जाओ। 3 बार आपने अपने मुंह पे पानी मारना है, 3 बार हाथ धोने, 3 बार पैरों पर पानी मारना है, कान के पीछे 3 बार पानी मारना है, कुल्ला करना है 3 बार, हर चीज 3 बार। क्या क्या? मुंह धोना है, कान के पीछे पानी मारना है, हाथों को धोना है 3 बार, 3 बार पैरों पर पानी ढालना है, ठीक है, और 3 बार कुल्ला करना है। ये लिखा। फिर उसके बाद किसी को ये कहे घर पे है तो मांग लो या फिर खुद ही से फ्रिज से निकाल लो दूध। 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच दूध एक छोटे से मग ऑफ वाटर में आप मिक्स कर लो, उससे अपनी मुंह को धो लो। आइदर मिल्क वाटर, फॉरेन में अगर रहते हो तो मिल्क इजिली अवेलेबल नहीं होता है, यूज कोकोनट वाटर। दो ही चीजों से स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होती है, आइदर मिल्क वाटर या फिर कोकोनट वाटर। अब कोकोनट वाटर भी दो से, कोकोनट सॉरी कोकोनट वाटर नहीं, कोकोनट मिल्क, ठीक है। चोचलेबाजी में मत जाना, आप मत पूछना मैम आमंड मिल्क चलेगा तो आमंड मिल्क नहीं चलने वाला है। आइदर कोकोनट मिल्क या फिर गाय, शुद्ध देसी गाय भैंस किसी का भी हो, वो मिल्क होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली इंडिया में सबके घर में चाय बनता है तो मिल्क इजिली अवेलेबल होता है, विदेशों में मिल्क इजिली अवेलेबल नहीं होता, उनके घरों में कोकोनट मिल्क इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। दोनों ही स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो कोकोनट मिल्क से आपने थोड़ा सा एक मग ऑफ वाटर में 2-3 चम्मच डाल के उससे अपने मुंह को 3 बार धो लेना है, इससे आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो जाती है और कोई भी स्पिरिट रिलेटेड एनर्जीज अटैक नहीं होती है। शाम के टाइम में परफ्यूम लगा के कल से लेके 14 तारीख के अंदर मत ट्रैवल करना ठीक है, यूजुअली अवॉइड करना। कल से लेकर 14 तक शाम के टाइम में इत्र लगाकर या फिर परफ्यूम लगाकर थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। सिर्फ मिल्क नहीं करना, उसके संग वाटर होनी चाहिए। रेमेडी इज रेमेडी, जैसा बताया है सेम टू सेम वैसे ही करना, ठीक है, तोड़ मरोड़ नहीं। ओके, चलो, ये लिख लिया। सबको वीडियो एंड वॉइस क्लियर आ रही है ना? गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट रेमेडी लिखो, दैट इज होलिका दहन के दिन जो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी हमारे लाइफ में लाइक दिस इज एन ओवरऑल ब्लॉकबस्टर रेमेडी, ये एक्चुअली मेन क्लास में दी जाती है बट आई शेयर इट इन यूजुअल क्लास आल्सो सो दैट ईच एंड एवरीवन गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। होलिका दहन वाले दिन सबके घर के आसपास होलिका दहन चलती है यूजुअली, ठीक है। आपने वहां पर चले जाना है एंड क्या करना है वो चीज आप लिख लो। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं मोस्टली, ठीक है। पहला तो लाइक आपने एक ब्लैक कलर की थ्रेड ले लेनी है, ठीक है। उस ब्लैक कलर की थ्रेड को आपने नाप लेना है अपनी हाइट के अनुसार, यानी कि ब्लैक कलर की एक बड़ी सी आप थ्रेड ले लो, ठीक है। उसको अपनी हाइट के अनुसार मापना है, यानी कि एक थ्रेड का हिस्सा आप यहाँ पर रखोगे, पर्सन को खड़ा कर दोगे और पूरे पैरों की जो फर्स्ट फिंगर होती है ना, टो फिंगर, वहां तक आपने नापना है, ठीक है। एक नाप आपने ले ली, अब उसको आपने 7 टाइम्स कर लेना है, ठीक है। यानी कि 7 बारी। समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? यानी कि अपने नाप का माप 7 बार लेना है काले धागे से। इसको बहुत क्लियरली अगर मैं समझाऊं, एक जो थ्रेड रहेगी, थ्रेड काला धागा लेना है, कॉटन का या फिर नायलॉन का, कुछ का भी ले लो, 7 गुना यहां पर आपने रखनी है एंड अपने जो पैरों की जो टो फिंगर होती है वहां तक लेकर जाना है, माप लेना है, मान लो कि इतना हुआ, ठीक है। जैसे ये काला धागा है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ
कि मेरे हेड से लेकर मेरे टो तक का माप इतना है, एग्जाम्पल है, इतना होगा नहीं, मैं इतनी इतनी हाइट नहीं है मेरी, ठीक है। अब इसका मैंने, ये हुआ मेरा 2 टाइम्स, ठीक है, फिर इसका ये हुआ मेरा 3 टाइम्स, ठीक है, फिर ये हुआ मेरा 4 टाइम्स, फिर ये हुआ मेरा 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। 7, अपना 7 गुना लेना है, समझ में आया? अब थोड़ा लंबा लेना, ये वाली जो आपकी रोल आती है ना, थोड़ा लंबा लेना। मैं तो 5 फुट 8 इंच हूँ, मेरा तो बहुत ही लंबा लगता है, ठीक है, तो थोड़ा लंबा लेना। ओके, तो ये आपने लेनी है 7 बारी, ठीक है। ब्लैक कलर की ही थ्रेड होनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहती है। ओके, एक आपने नारियल लेना है, नारियल जिसकी नारियल की चटनी बनती है, डोसा वगैरह में जिस नारियल की चटनी बनती है, वो वाला ब्राउन वाला नारियल लेना है आपने। समझ में आ गया कौन सा नारियल? नारियल लेना है आपने, अपने हाइट का 7 बारी करके आपने ब्लैक थ्रेड में बना लेना है, ठीक है। छोटी वाली नारियल, बड़ी वाली नारियल, अब मेरे घर में ना, बस कोई यहाँ पे है किसी के पास नारियल? साउथ इंडिया से अगर कोई होगा तो उनके फ्रिज में नारियल जरूर होगा, ठीक है। यूजुअली जो हम लोग चटनी में यूज करते हैं ना नारियल, वैसा वाला नारियल, ठीक है, जो चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं। पूजा वाला नारियल, अब पूजा वाला नारियल बोल के तो नहीं होता है किसी के पास घर में तो दिखा दो। यस, विथ हस्क। नॉर्मल नारियल ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल होता है। एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है सबको? ये वाला नारियल लेना है, ठीक है, समझ में आया सबको? चटनी वाला नारियल, देखो कितने लोग आ गए नारियल लेके, रुको मैं दिखा देती हूँ। सोनाली है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है अभी सबको कौन सा वाला नारियल चाहिए होता है? समझ में आया सबको? ऐसा ही लेना है, और ये बहुत इजीली मिल जाता है आपको मार्केट्स में, ज्यादा रेट्स भी नहीं होती है, 30 40 50, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ले लेना ये वाला नारियल। हाँ, इसके अंदर पानी रहता है, बट इसको आपको फोड़ के बिल्कुल भी नहीं पीना है। ठीक है, सुनो अच्छे तरीके से। आपने 7 टाइम्स अपने माप के लिए, ये रेमेडी बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो इस रेमेडी को जो पर्सन करेगा उस दिन, उसको थोड़ा सा एनर्जी ड्रेन्ड आउट फील हो सकता है। अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है तो घर में किसी जवान लड़का या फिर लड़की से आप करवा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन्ड आउट होती है इसको करने के बाद, ठीक है। आपने ये लेना है, उसको नारियल के ऊपर आपने बांधना कैसे है वो चीज आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। अंदर से बाहर की तरफ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अ, इससे दिखा रही हूँ, अगर आपका नारियल ऐसा है, ठीक है, आपने इसको ऐसे पकड़ा, नीचे से ऊपर की तरफ, धागा जो आप लेकर जाओगे वो नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, ठीक है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, आपकी इंटेंशंस जो रहेगी धागे को बांधते वक्त, वो आपकी इंटेंशंस यही रहेगी कि जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, हेल्थ इश्यूज है मेरे लाइफ के, ठीक है, जो मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो सारे के सारे रिमूव होते जा रहे हैं, रिमूव होते जा रहे हैं, ठीक है। एक जगह पर बैठ कर आपने इसको करना है। जब आप ये कर रहे हो, कोशिश करना रूम में और कोई भी ना हो, अकेले बैठकर आप इसको कर रहे हो। और नारियल को, पूरे रिचुअल को स्टार्ट करने से पहले हल्का सा धूना या फिर धूप या फिर अगरबत्ती आप दिखाकर उसको क्लेंस कर लेना। धूना धूप या अगरबत्ती दिखाओगे यानी कि धूना धूप जलाओगे एक, उसके ऊपर से नारियल को थोड़ा सा घुमाओगे, एक बोलोगे आई क्लेंस दिस कोकोनट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव एंड अनवांटेड एनर्जीज,
कितनी बार लपेटना है, जितना बड़ा आपका धागा है उतना बार ये लपेटता चला जाएगा। ठीक है। यूजुअली ये आप खुद के लिए ही करो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रेमेडी है। अगर आप इसको किसी क्लाइंट को देना चाहते हो या फिर आप अपने हस्बैंड को भी देना चाहते हो, तो हस्बैंड या फिर क्लाइंट को बोलो कि वो खुद से करे इसको। अगर वो पर्सन मैच्योर इनफ है तो वो खुद से करे। अगर आप ध्यान से सुन लो वरना मैं भूल जाऊंगी, चैट पे टपर 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 लिखते जा रहे हो, जो बता रही हूँ मैं वो भूल जाऊंगी। अगर आपके बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा टोक या फिर नजर उनको लगती है और वो ये रेमेडी खुद से ऑब्वियसली बात है कि नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप उनके नाप का धागा ले लो, उसको 7 टाइम्स कर लो। ठीक है। बच्चे के हाथ में नारियल पकड़ा दो। ठीक है। बच्चे के हाथ में नारियल पकड़ा दो एंड उसको पीछे से घेरते हुए आप उसके हाथों के सामने ऐसे बोलते हुए कि लाइक बच्चों को इंटेंशन डालने को बोलो कि जितनी भी नेगेटिविटी उसको जस्ट, अगर बच्चा बोलने नफ है तो जितनी भी नेगेटिविटी वो रिमूव हो जाए। 1-2 साल का बच्चा है, बोल नहीं सकता है, तो जस्ट बच्चे को टच करवा के, उसका हाथ लगवा के आप उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है और आप टच करवा के कहीं ना कहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप जब बोलोगे तो बच्चे का नाम इंटेंशन लेकर कि उसकी सब कुछ रिमूव हो जाए, ऐसा बोलने के बाद बच्चे के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा लेना। अपने ऊपर घुमाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपने खुद ही वो रिचुअल किया हुआ है। लेकिन आप अगर किसी और के बिहाफ पे कर रहे हो या फिर अपने बच्चों के ही बिहाफ पे आप कर सकते हो, तो उस केस में बच्चों के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। ठीक है। समझ में आए ये वाली चीज? एक सेकेंड, इतने सारे जो मैसेज लिखे हैं। नारियल पर धागा खड़ा करके बांधना है या फिर आड़ा करके? नारियल पर धागा आड़ा करके बांधना है, ऐसे होगा नारियल। ठीक है। ये वाला रिचुअल होली से एक दिन पहले होलिका दहन पे करना है। होलिका दहन पे जो बड़ी बड़ी आग की ये जलती है ना, हर कॉलोनी में जलती है। आप देख लो अपने आसपास की कॉलोनी पे कि कहाँ पर जल रही है होलिका दहन, वहां पर जाकर आप इसको कर सकते हो। ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है, बहुत लोग करते हैं। ठीक है। इन केस इन केस आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन केस आपको नहीं मिल रहा है नारियल, कभी ऐसी सिचुएशन हो ही सकती है कि आपको नारियल नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ धागा को 7 टाइम्स आपने कर लेना है। और धागा के ऊपर ही, धागा को ही मान लो ये है, आपने 7 टाइम्स करके इतना धागा आपका होता है, धागा को ही आपने इस तरीके से ऐसे बांध लिया। बांध के अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर एक सुपारी लेनी है आपने। ठीक है। उस सुपारी को उसके ऊपर रखकर, धागे के ऊपर उस सुपारी को रखकर आप उसको भी फेंक सकते हो। बाय द वे, ये कोकोनट या फिर सुपारी वाला जो भी मैंने बताया, इसको आपने लेकर जाकर होलिका दहन की आग में डालनी है, ये चीज याद रखना। ठीक है। वापस से एक बार रिपीट कर ले रही हूँ, सुन लो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। करना क्या है, अगर आप खुद के ऊपर से कर रहे हो, अपने नाप का 7 लेना है, 7 टाइम्स लेना है। एक नारियल लेना है, नारियल को पहले धूप से स्मजिंग कर लेनी है, सारी नेगेटिविटी उसकी रिमूव हो जाए। फिर नारियल के ऊपर से 7 टाइम्स उसको, मतलब जो भी आपने, जितना बड़ा भी धागा है उसको घुमाते हुए, 7 टाइम्स से ज्यादा ही होगा, काफी टाइम होगा, पूरा नारियल कवर हो जाएगा ब्लैक थ्रेड से। ठीक है। आपने घुमाते हुए बोलना है कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी मेरी रिमूव हो जाए। बाय द वे, इसको ब्लैक थ्रेड की जगह आप जो मौली धागा होता है उससे भी कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड रेमेडी है तो इसमें दोनों चीजें ही चलती है। अगर आपको ब्लैक थ्रेड नहीं मिलता है तो आप इसको मौली धागे से भी कर सकते हो, जो हमारा रेड एंड येलो कलर का मौली धागा होता है, क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है ये। ठीक है। तो आपने इसको रोटेट करना है, जितनी भी नेगेटिविटी है, हेल्थ इश्यूज है, इविल आई है, ब्लैक मैजिक है, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी, स्टकेज है, ब्लॉकेजेस है, वो मेरी लाइफ से रिमूव हो जाए। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो, अपने लिए ही ये कर सकते हो, ये किसी बिजनेस बिजनेस के लिए नहीं की जा सकती, ये खुद के लिए होती है। मेरे लाइफ में जो बिजनेस है, मेरी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है, वो चीजें रिमूव हो जाए, ये चीजें आपने करनी है। ठीक है।
इसके बाद जब वो पूरा हो जाता है तो आपने लास्ट में एक नॉट बांधनी है। ठीक है, सिक्योर करने के लिए जाहिर सी बात है, इतना आप गोल 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 उसको घुमाओगे तो एक नॉट आप उसमें बांध दोगे। ठीक है, नॉट आप बांध दोगे, फिर उसको ले जाकर आपको होलिका दहन की अग्नि में, 13th को होलिका दहन है, 13th मार्च होलिका दहन की अग्नि में आपको उसको डाल देना है, विद द इंटेंशंस की सारी चीजें रिमूव हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये अपने हस्बैंड को आप चाहो तो बता सकते हो, या फिर ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो, अगर आप ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके हाथ में पकड़ा दो एंड आप पीछे से उनको ऐसे कवर अप करके आप कर सकते हो, उनके बिहाफ पे आप बोलोगे एंड बच्चे को भी बोलोगे बोलने के लिए। अगर बच्चे बहुत छोटे नहीं बोल सकते तो उनका जो नारियल है उस पे हाथ लगवा दो। बच्चों के केस में क्योंकि बच्चे खुद से नहीं कर रहे हैं, बच्चे खुद से नॉट नहीं बांधेंगे, उस केस में पूरा वो नारियल तैयार हो जाने के बाद, मौली से या फिर काले धागे से बांध लेने के बाद, आपको बच्चे के सिर के ऊपर से 7 टाइम्स उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपको होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें आप खुद भी जाओ तो उसके नाम से जाकर डाल दे सकते हो कि मेरे बच्चे के ऊपर से जो भी बुरी नजर है, जो भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ और एक बॉडी के ऊपर से ही हो सकती है, किसी फोटो के ऊपर से आप इसको नहीं कर सकते हो। किसी का बेटा अगर फॉरेन में रहता हो, आप बोल रहे हो कि फोटो के ऊपर से करते हैं, नहीं हो सकता है ये। ठीक है, ये सिर्फ आप पर्सन की और एक बॉडी के ऊपर से हो सकता है, यानी कि पर्सन जहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर खुद का कर रहे हो, बार बार बोल रही हूँ, नारियल को सिर के ऊपर से नहीं घुमाना है क्योंकि आप खुद उसको बांध रहे हो। अगर बच्चे का या फिर किसी और के बिहाफ पे कर रहे हो तो ही आपको नारियल को उसके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एंड फिर उसको लेकर जाकर होलिका दहन की अग्नि में डालना है। इन केस उस दिन नारियल नहीं मिलता है, मिल तो जाना चाहिए, इतने दिन पहले बता दिया, एक दिन पहले अरेंज करके रखना चाहिए। इन केस अगर नारियल नहीं मिलता है तो फिर आपको इतना बड़ा गुच्छा बनेगा, जो भी आप 7 टाइम्स अपने ऊपर से उसको ये करोगे, गुच्छा बनने के बाद इस डोरी को ही आप अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इस पर आ, सुपारी एक सुपारी रखकर उसको भी बांधकर आप होलिका दहन की अग्नि में डाल सकते हो। ठीक है, बट दिस इज वेरी ऑप्शनल। यूजुअली आप कोकोनट से ही करते हो तो वो बेटर रहता है, ये मैंने ऑप्शनल बता दिया कि इन केस नहीं मिलता है, वैसी कन्वीनियंस नहीं बनती है आपकी, तो उस केस में आप सुपारी भी उसके पूरा आपने गुच्छा ले लिया, गुच्छे को 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, क्योंकि बांधने का कुछ नहीं है सुपारी के ऊपर तो वो बंधेगा नहीं, तो आपको डोरी को ही 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा एंड फिर उसके ऊपर सुपारी रखकर उसको ऐसे बांध कर उसी डोरी से आपने होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। ठीक है, चलो क्या पूछ रहे हैं। अगर फॉरेन में है आपके डॉटर्स या फिर कोई भी पर्सन, तो उसके लिए फिर डिफरेंट रेमेडी है, दैट्स अ टोटली इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो वो अभी मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर रही हूँ। मोस्टली जो पर्सन्स यहाँ पर हैं, जिनकी और एक बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, फिजिकल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, उनके लिए हम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको आप मॉर्निंग में नहीं, ये वाली जो रेमेडी है ना होलिका दहन का, उस दिन का मेरे को टाइमिंग नहीं मालूम, बट आप लोग देखोगे कि आपके सिटी में या फिर आपके शहर में होलिका दहन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपने ये चीज देखनी है, और लाइक वहीं पर ही ये रेमेडी हो सकती है। इफ इन एनी केस होलिका दहन नहीं हो रहा है आपके सिटी में, तो उसके लिए हम अपनी मेन क्लास में कुछ टेक्निक्स बता देंगे, जहां पर आप अपनी घर पे बैठकर भी वो सारी की सारी चीजें, मोस्टली हवन कुंड में फिर आपको घर पे बैठ के करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक, तो फिर आप उसके हिसाब से उसको कर सकते हो, उस रिचुअल के हिसाब से कहीं ना कहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक और रेमेडी लिखो, दैट इज फॉर वेल्थ, वेल्थ रिलेटेड रेमेडी। होली के दिन,
मोस्टली ऑन द डे ऑफ होली, 13th को नाइट में, स्पेशली ऑन द डे ऑफ होली आपने थोड़ा सा मिल्क लेना है एंड सैफरन लेनी है, सैफरन यानी कि केसर, ठीक है। मिल्क एंड केसर थोड़ा सा एक यूजुअली चांदी के कटोरी में आप रख सकते हो। चांदी की कटोरी अगर आपके घर में नहीं है तो स्टील के कटोरी में रखनी है, ठीक है। थोड़ी सी उसमें मिश्री ऐड करनी है एंड तुलसी का पत्ता, ठीक है। तुलसी का पत्ता 2 कटोरी आप लोगे, एक में तुलसी का पत्ता रहेगा, एक में तुलसी का पत्ता नहीं रहेगा, ठीक है। 2 कटोरी आपने लेनी है, आइदर सिल्वर की लोगे या फिर स्टील की लोगे। मिल्क, सैफरन, मीठे के लिए शुगर ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, या फिर हनी ले सकते हो, तीनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो। और 1 कटोरी में आपका तुलसी का पत्ता रहेगा, 1 कटोरी में तुलसी का पत्ता नहीं रहेगा। जैगरी, जैगरी नहीं, जैगरी अवॉइड करना। इसको आप लक्ष्मी जी के, विष्णु लक्ष्मी जी के सामने रखोगे, ठीक है। विष्णु लक्ष्मी जी के सामने इसको अपने पूजा घर में रखना है, ठीक है। अब मोस्टली थोड़ा सा इसमें से जो भी आपने जो भी आपके होली की जो भी पूजा है, वो सुबह की पूजा आपने कर ली, ठीक है। सुबह की पूजा करने के बाद ये वाला जो जिसमें आपका तुलसी का पत्ता नहीं है, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा अपने कैश लॉकर में रख देना है। जिसमें तुलसी का पत्ता नहीं है उसको अपने कैश लॉकर में रख देना है, और जिसमें तुलसी का पत्ता है उसको आपको अपने घर के लोगों को एज अ चरणामृत आप दे सकते हो। जो लोग भी बाहर जाते हैं, पैसे वगैरह कमाते हैं, या फिर अपने घर में बच्चों को भी आप दे सकते हो फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। और दूसरा वाला जो है उसको आपको अपने कैश लॉकर, ऑलवेज मेंटेन अ कैश लॉकर, घर की तिजोरी जहां पर आपके पैसे वगैरह रहते हैं, ठीक है। दूसरे वाले प्याले को आप पूजा रूम से बाहर निकाल के, जिसमें तुलसी का पत्ता नहीं है, उसको आप अपने कैश लॉकर में रखोगे। कैश लॉकर में कुछ देर, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स या फिर उस रात तक रखने के बाद नेक्स्ट दिन आपको उसको अपने घर के पौधे में डाल देना है। तुलसी के पौधे में हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तुलसी के पौधे को छोड़ के हम किसी घर में किसी भी पौधे में उसको डाल सकते हैं जहां पर जो पौधे में ग्रोथ होती हो, ठीक है। जिस भी पौधे में ग्रोथ होती हो हमने उस पौधे में डालनी है। क्लियर है ये रेमेडी? वापस बता दूं, रिपीट कर दूं एक बार, वापस से लिख लो जो लोग लिख रहे हैं। होली पूजन वाले दिन, ठीक है, दिस इज फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आपने ऑफ जो हम लोग भगवान जी को पूजा करते हैं, नॉर्मल पूजा में ऑफरिंग करनी है। 2 ऑफरिंग हम रखेंगे, आइदर चांदी की कटोरी या फिर स्टील की कटोरी, दोनों में से कोई भी एक आपके घर में मिली जाएगी। 1 कटोरी में, दोनों ही कटोरी में दूध लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। मिल्क लेंगे, थोड़ी थोड़ी मिश्री या फिर हनी, ठीक है। आइदर मिश्री और हनी डालेंगे, केसर डालेंगे, दोनों में एक एक पिंच, थोड़ी 2-3 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर, ठीक है। 1 कटोरी में तुलसी डालनी है, 1 कटोरी में तुलसी नहीं डालनी है। दोनों को भगवान जी के सामने हम पूजा रूम में अपने रखेंगे, ठीक है। प्रेफरेबली अगर विष्णु लक्ष्मी है तो विष्णु लक्ष्मी जी के सामने हम रखेंगे। पूजा वगैरह आपने कर लिया। पूजा करने के बाद जिस कटोरी में आपका तुलसी पत्ता नहीं है उसको आप अपने कैश बॉक्स में डालोगे, कैश लॉकर में डालोगे फॉर दैट नाइट, उस रात के लिए, ठीक है। जिसमें तुलसी पत्ता है वो एज भोग, एज चरणामृत, आप घर के जितने भी सदस्य हैं आप उनको एक एक चम्मच या फिर थोड़ा थोड़ा करके 2-3 ड्रॉप्स आप पीने के लिए दे दो, सो दैट दे ऑल्सो ऑब्जॉर्व दैट पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ इन देयर लाइफ, ठीक है। दूसरे दिन, वो तो आपने पीने के लिए सबको दे दिया, ठीक है। तुलसी पत्ता अगर किसी को खाना है, घर की लक्ष्मी को अगर खाना है, तो बिना चबाए आपने गिटक जाना है।
ये आपने रिचुअल करना है 14th को, यानी कि होली वाले दिन। ठीक है। कैश बॉक्स में जो आपने सैफरन और मिल्क रखा था, उसको नेक्स्ट डे आपने निकाल कर अपने घर के पौधे में डाल देना है। जो भी घर के पौधे में, किसी भी पौधे में डाल सकते हो, किसी भी फूल के, मनी प्लांट के, किसी भी गाछ में आप डाल सकते हो। तुलसी पत्ता नहीं होना चाहिए, तुलसी पत्ता सिर्फ नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हो। आप मिर्ची के प्लांट में मत डालना। ठीक है। किसी भी ऐसे प्लांट में डालना जिसमें ग्रोथ हो, फ्लावर्स के हो सकते हैं, फ्रूट्स के हो सकते हैं। इतनी सारी क्लासेस कराई है, एक क्लास तो मैंने ऐसी ही कराई होंगी जिसमें सिर्फ पौधे लगवाए होंगे। ठीक है। तो आई गेस सबके घर में पौधे तो होने ही चाहिए। किसी भी प्लांट में डालना जिसमें ग्रोथ हो। और पहले से रेमेडी पता चल गई है तो किसी के घर में अगर प्लांट नहीं है तो मनी प्लांट ही ले आओ, या फिर कोई भी पौधा ले आओ अपने घर में जो उगता हो। ठीक है। जिसमें ग्रीनरी हो। अभी भी बहुत टाइम है। ओके। ओवरनाइट रखना है, हाँ जी। एक तो आपने पी जाना है, और दूसरा जो है उसको आपने ओवरनाइट रखना है। तुषार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? राधे राधे मैम। राधे राधे सभी को। मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे वास्तु में एक चीज होती है। काफी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मनी प्लांट को घर में रख लो या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख लो, है ना। तो ये जो आपने मैम अभी रेमेडी बताई है, उन सभी को बताना चाहूंगा। सभी कह रहे हैं कि मनी प्लांट में मनी प्लांट को आप घर में मत रखिएगा प्लीज। जिसको भी ग्रो करना है अपने बलबूते पे बिना किसी के सपोर्ट के, मनी प्लांट को घर में मत रखना। क्योंकि आपने कभी देखा होगा मनी प्लांट ग्रो कैसे करता है। पहली बात तो घूम घूम के ग्रो करता है। सेकंड थिंग, उसको सपोर्ट ही चाहिए होता है। बिना सपोर्ट के वो कभी भी सीधा नहीं बढ़ सकता। टाइमिंग ट्री है। ठीक है। तो जिनको भी ग्रोथ चाहिए अपने, कहते हैं ना, अपनी मेहनत पे, तो मनी प्लांट घर में मत रखना और मनी प्लांट के अंदर ये मत डालना। अगर है तो घर के बाहर। और ऑब्वियसली जो भी, जैसे कोई भी प्लांट्स आप रख रहे हो, यूज इट ओनली इन योर बैल्कनी। रूफ पे रखो, बैल्कनी में आप चाहो तो रख सकते हो। रूम्स के अंदर, हम्म। घर के अंदर यूजुअली हम प्लांट्स रखना अवॉइड ही करना बोलते हैं। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू मैम। चलिए। थैंक यू सर। चलिए, यूजुअली मैं जो प्रेफर करती हूँ, आई प्रेफर फ्लावर्स की प्लांट। ठीक है। बिकॉज वो जो फ्लावर्स होते हैं हम भगवान जी को भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है। रूफ पर रख सकते हैं मनी प्लांट, हाँ जी। रूफ पर रख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे भी जितने भी प्लांट्स हैं वो मेरी टेरेस पे ही है। ओके। एंड मैं अपने रूम में प्लांट्स रखना, इंडोर प्लांट्स रखना भी अपने रूम में प्रेफर बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। ठीक है। तो प्लांट्स, क्योंकि सन की एनर्जीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, टू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एंड सनलाइट ग्रोथ वगैरह का प्रोसेस, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मनी प्लांट भी अगर आपने देखा होगा, तो मनी प्लांट को अगर आप रूम में रखते हो फिर घर के अंदर रखते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ काफी स्लो होती है। लेकिन उसी मनी प्लांट को अगर आप सनलाइट में रख दो तो उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है। चलो, दीज आर द इम्पोर्टेंट रेमेडीज एंड रिचुअल्स। ठीक है। दूसरी चीज, हमारी होली रेमेडीज की भी क्लास आ रही है जो कि संडे से होगी। ठीक है। होली रेमेडीज की क्लास आ रही है जो कि संडे से होगी। तो उसमें हम लोग और भी बहुत सारी, मोर देन 50+ रेमेडीज हम लोग कहीं ना कहीं सीखने वाले हैं, अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, प्रेगनेंसी, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हम लोग रेमेडीज सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन लोग सीखना चाहता है? अच्छा, सर एक रेमेडी शेयर करना चाहते हैं। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस पे। सर आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। मैम मैंने अनम्यूट कर लिया। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ जी। एक रेमेडी है मैम। सभी को पता है सर का फेवरेट टॉपिक क्या है? ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, प्रोटेक्शन। यही सर का फेवरेट टॉपिक है। तो उसके लिए एक रेमेडी है। ये पर उन लोगों को करना होगा जो जल्दी उठ सकते हैं। होली वाले दिन, जैसे 14th को होली है,
13th की नाइट में हम होलिका दहन करेंगे। 14th को होली में आपको सुबह जल्दी उठना है, और जहां पे होलिका दहन हुआ है एक रेड कलर का क्लॉथ लेके जाना है। मान लीजिए एक छोटा सा रेड कलर का क्लॉथ लिया आपने, उसके ऊपर एक पान का पत्ता रखना है, दो लौंग रख के अपने घर से ही लेके जानी है, और वहां जाके एक पतासा भी लेके जाना है या कुछ मीठी चीज। वो मीठी चीज आपने वहां चढ़ानी है, और वहां से थोड़ी सी राख लेकर आनी है। राख लाके इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको गांठ लगा देंगे। आने के बाद अपने घर के एंट्रेंस गेट के ऊपर बाहर की तरफ इसको टांग देंगे। हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आ सकती। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी इजीली कभी भी एंटर नहीं कर पाएगी। आपको प्रोटेक्शन मिलेगी आपके घर को पूरे, और आपके घर के अंदर की भी जो नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो भी रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। क्लोव जो आपने सर बताया, वो क्लोव को क्या करना है? उसी के अंदर रहेगा। ये एक रेड कलर का क्लोथ है, इस पे एक पान का पत्ता रखेंगे, दो क्लोव रखेंगे, ठीक है, दो क्या कहते हैं लौंग, एक पतासा रख के लेके जाएंगे। पतासा वहां पे चढ़ा देंगे, और थोड़ी सी राख वहां से ले लेंगे होलिका को नमन करके, और वहीं पे इसको रैप कर लेंगे। एक पोटली की शेप में बन जाएगा ये, ठीक है, ऐसे पोटली की शेप में लाने के बाद ब्लैक कलर की थ्रेड से इसको बांध के अपने घर के बाहर टांग देंगे। कब तक रखना है? जब तक आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जब तक आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आपको अच्छा, अगर चाहिए कि बहुत शाम लोग को कोई बोलते ब्लैक हैं। मैजिक आप पे कर दे, तो हटा देना उसी शाम। अच्छा, यहाँ पर काफी लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि पूजा के साथ उतारा भी करते हैं होलिका में, तो वो नेगेटिविटी हमारे घर पे नहीं आ जाएगी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब कोई भी चीज आग में जलती है, ठीक है, आग एक ऐसी चीज है कि वो किसी भी चीज को जलाकर राख कर देती है और शुद्ध कर देती है। हमारी अस्थियां, हमारी बॉडी भी एट द एंड ऑफ द डे आग में ही जलती है, ठीक है। और फिर वो कहाँ पे विसर्जित होती है? वो गंगा में विसर्जित होती है। और उसी गंगा के पानी में सब डुबकी लगाते हैं, संगम में सभी ने उसी गंगा के पानी में डुबकी लगाया है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, आग में जब कोई भी चीज जलती है तो वो सारी की सारी चीजें शुद्ध हो जाती है। इसका कंसेप्ट ले लेना। अगर आपको फिर कोई भी बोले ना, तो उनको बस ये चीज बताना कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उनको भी आग में ही जलाया जाता है, और वही अस्थियां गंगा में विसर्जित होती है, वहीं पर आप जाकर संगम में डुबकी लगा कर आते हो। बिल्कुल सही बता रहे हो आपने। चलिए, ओके। तो ऐसे ही होली से रिलेटेड काफी सारी और भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रेमेडीज हैं, ठीक है। तो उसकी क्लास आने वाली है, दैट इज फ्रॉम 9th। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है क्लास को करने में, देन वी विल शेयर विथ यू कि क्या क्या चीजें हैं एक्चुअल क्लासेस में। जो लोग इंटरेस्टेड है वो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक स्पेशल चीज बता दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड और आप करना चाहते हैं तो आपको एक चीज जरूर से अरेंज कर लेनी है, विच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि हम बहुत लेट है इस क्लास को कराने में। इस क्लास को हमें एक्चुअली में बहुत टाइम पहले ले आना चाहिए था, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड है होली रेमेडीज की क्लास को करने के लिए वो हैंड रेस कर सकते हैं, और एक बार कैमराज ऑन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनर्जी एक्सचेंज में इस टाइम हम लोगों ने रखा है, क्योंकि काफी लेट भी हो गए थे। एंड कोई चीज, बहुत ज्यादा चीज आपको इसमें खरीदने की जरूरत नहीं है। यूजुअली दिवाली में आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, बट यहाँ पर आपको कोई चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें लेनी है वो आपको नारियल, नींबू इजिली आपको आपके लोकल स्टोर्स में मिल जाएगा, यानी कि सब्जी वाले के दुकान में या फिर लोकल पानसारी की दुकान में मिल जाएगा। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया और जो लोग भी होली रेमेडीज के क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो आज या फिर कल में एक चीज ऑर्डर कर देंगे या फिर एक चीज अरेंज कर लेंगे। ये मैं आज के वेबिनार में ही आप लोगों को बता दे रही हूँ कि 14 तारीख तक एटलीस्ट आपके पास वो चीज अवेलेबल हो जाए। ये आपको इजीली आपके पानसारी के दुकान में मिल जाएगी। या फिर अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हो तो आज 6 तारीख है, अगर आज रात को ही आप ऑर्डर अपना प्लेस कर देते हो, अगर आपने ऑनलाइन लेनी है, रात को ही अगर ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो आई गेस मिनिमम 7 डेज 6 डेज में आपको आ जानी चाहिए। या फिर लोकल जो पूजा स्टोर्स है, आप वहां से जाकर इसको ले आओ, क्योंकि अगर आप मेन क्लास कर रहे हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपको लगने वाली है इस क्लास में, दैट इज गोमती चक्र। और गोमती चक्रा से रिलेटेड ही बहुत सारी रेमेडीज होने वाली है, ठीक है।
इस मेन क्लास में कितने, अगर आप बोलोगे तो एटलीस्ट, अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिजनेस, जॉब और खुद के लिए भी करनी है, अपनी फैमिली के लिए भी करनी है, तो एटलीस्ट 50 गोमती चक्रास तो अपने पास रखो। ठीक है, क्योंकि ये रेमेडी पर्पस में खारा निकल जाएगा। तो जो छोटी वाली गोमती चक्रा होती है ना, ये बहुत इजीली, बहुत सस्ते रेट्स में मार्केट में मिल जाती है। देखो, हमने इसको अपने पास संजो के तो नहीं रखना है, ये सारी आग में जल चली जाएंगी। ठीक है, तो जो छोटी छोटी रेमेडी वाली गोमती चक्रा आती है ना, इतनी छोटी छोटी वाली, मेरे पास अभी यहाँ पे एक पैकेट है, आपने वही ले लेनी है। ये इजीली आपको किसी भी पानसारी के दुकान में मिल जाएगा, पूजा स्टोर में मिल जाएगा। ऑनलाइन चेक करो गोमती चक्र, ठीक है, स्मॉल गोमती चक्र, फ्लिपकार्ट, amazon पे आपको 100 पीस, 150 पीस का पूरा स्टॉक मिलेगा। ठीक है, ये रेमेडियल पर्पस के लिए ही होता है, इसको आप खरीद के रख लो। तो अगर आप मेन क्लास में आ रहे हो, आज ही इसको ऑर्डर मार देना, या फिर कल अपने लोकल पानसारी की दुकान से जाके एटलीस्ट 50 पीस तो आप ले ही आना, या फिर आज ही मार दो amazon या फिर फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन ऑर्डर। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीस देखना, 150 का सेट देखना, बड़े वाले मत लेना, वो बहुत ज्यादा प्राइस इफेक्टिव हो जाएगा। बड़े वाले दिवाली रेमेडीज के क्लास में रखते हैं, या फिर अगर आप अपने लॉकर में रख रहे हो, क्योंकि ये तो उतारा वगैरह और भी बहुत सारी रेमेडीज के लिए लगेगा, तो उसके लिए आपको ये लगेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी लगेगा, बिजनेस ग्रोथ में भी लगेगा, नॉर्मल आपके खुद के लिए भी लगेगा। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारी चीजें जो है वो आपको नॉर्मली लोकल स्टोर्स में मिल जाएगी। दो और चीजें लगेंगी, दैट इज लाल धागा, मौली, काला धागा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको, लाल कपड़ा, वाइट कपड़ा, कॉटन का, ये कुछ चीजें आप इजीली आप अपने लोकल स्टोर से ले लेना। ठीक है, 9th और 10th को क्लास होगी, एक बार मैं कोर्स कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, होली रेमेडीज एंड रिचुअल्स के दो कोर्सेज है मोस्टली। एक आपका मेन कोर्स है, और दूसरा आपका एक पूजा वाला ऑप्शन है, दैट इज वो तुषार सर ले रहे हैं, स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं। क्लॉथ आपको 2 से 3 एटलीस्ट अपने पास रखो। ठीक है, रेमेडीज का, जितनी भी रेमेडीज है, जो भी रेमेडीज है, वो सारा का सारा पोर्शन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जिसमें आपका होली पूजन की विधि रहेगी। इवन इनफैक्ट 13th को जो होलिका दहन कैसे करते हैं, अगर आपके कॉलोनी में नहीं हो रहा है, तो छोटी सी होलिका दहन पूजा आप अपने घर के बाहर किस तरीके से कर सकते हो, हवन कुंड में कैसे कर सकते हो, वो आपको बता दी जाएगी। तो सो दैट आप भी अपने घर पे कर सको। अगर नहीं हो रही है तो, अगर हो रही है तो प्रेफर हम वही करते हैं, घर की बाहर वाली जो हो रही है। इविल आई रिमूवल, टोना टोटका रिमूवल, हेल्थ रेमेडी, नेगेटिविटी रिमूवल फ्रॉम बिजनेस एंड होम, कस्टमर अट्रैक्शन रेमेडी, बिजनेस एक्सपेंशन रेमेडी, रेमेडीज रिलेटेड टू काल भैरव एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल ऑल्सो। ठीक है, काल भैरव की एक ऐसी रेमेडी जिसको कर लेने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरीके का टोना टोटका या फिर नेगेटिविटी कभी नहीं आती है, वो वाली रेमेडी भी यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएगी, विच इज द मोस्ट पावरफुल रेमेडी। Mahalakshmi not magic remedy, remedies for abundance and prosperity, remedies for stuckness in any part of the life। अगर आपको लगता है लाइफ में कभी भी आप कहीं पे भी स्टक हो गए हो, तो उसकी रेमेडी। वेल्थ रिलेटेड रेमेडीज, ऑरा क्लेंजिंग रेमेडीज, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग रेमेडीज, प्रेगनेंसी रेमेडीज। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज यहाँ पे कराई जाएगी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड रेमेडीज फीमेल्स के लिए भी, और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड रेमेडीज मेल्स के लिए भी, क्योंकि प्रेगनेंसी समथिंग हमेशा औरतों के लिए नहीं होती है, कभी कभी मेल्स में भी प्रॉब्लम होती है, मेल्स के लिए भी रेमेडीज होती है। ठीक है, तो अगर मेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी रेमेडी यहाँ पे शेयर की जाएगी। जॉब रिलेटेड रेमेडीज, करियर रिलेटेड रेमेडीज, ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड रेमेडीज, इंटरव्यू से रिलेटेड रेमेडीज। ठीक है, ओके, ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड रेमेडीज, बिजनेस प्रोटेक्शन, बिजनेस पे कोई अगर नजर लग गई है, या फिर बिजनेस को किस तरीके से, हम अपना नया बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी जमा जमा बिजनेस जो है वो काफी टाइम से नहीं चल रहा है, तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, वहां की नेगेटिविटी कैसे रिमूव कर सके। विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड रेमेडीज, सक्सेस इन एग्जाम्स, मैरिज अगर डिले हो रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड रेमेडीज, पीस इन लाइफ ऑल्सो। यहाँ पे कुछ चीजें आई गेस मिसिंग है। ठीक है,
इसके साथ साथ लव एनहांसमेंट रिलेटेड रेमेडीज, ठीक है, किस तरीके से आप लव एनहांस कर सकते हो, अपनी सेक्सुअल लाइफ एनहांस कर सकते हो, रेमेडीज फॉर राहु एंड सैटर्न, घर में शांति कैसे आप बनाए रख सकते हो, अपना डर कैसे आप निकाल सकते हो, तो उससे रिलेटेड रेमेडीज भी रहेंगी। एनर्जी एक्सचेंजेस 3000, बट अर्ली बर्ड ऑफर, दैट इज जो लोग आज के क्लास में आए हुए हैं उनके लिए सिर्फ 1200 में ये सारी की सारी रेमेडीज का बोनस है। ऑलमोस्ट इसमें ना एक स्लाइड ही मिसिंग हो गया है, ये स्लाइड रिपीट हो गया है, एक्चुअली में एक और स्लाइड था। तो मोस्टली जो भी चीजें दिए गई हैं उसका और भी बहुत सारी चीजें रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लोन रिलेटेड रेमेडी, डेप्ट रिमूवल रेमेडी, ठीक है, किसी ने अगर पैसा ले लिया है और वो दे नहीं रहा है उससे रिलेटेड रेमेडीज, ठीक है, कहीं पर अगर आपके पैसे अटके हुए हैं उससे रिलेटेड रेमेडी, पूरी एक स्लाइड ही मिस मिस हो गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रेमेडीज आप लोगों को कराई जाएंगी, अप्रोक्सीमेटली 50+ रेमेडीज आर देयर। 2 दिन से मैं उसकी पीपीटीज ही बना रही थी, ठीक है। अर्ली बर्ड ऑफर इज 1200, दिस इज ओनली फॉर द रेमेडीज कोर्स, ठीक है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 2 days, दैट इज 9th और 10th ऑफ मार्च, संडे और मंडे को रहेगी कोर्सेज। टाइमिंग्स इज 3 to 5 एंड 8 to 10। अगर आप दोपहर की बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन इट दोपहर को, रात की बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो रात को, ठीक है। 2 टाइमिंग्स दी गई है। दूसरा है दिस इज द होलिका दहन पूजा बाय तुषार सर, ठीक है। तुषार सर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अनम्यूट करके थोड़ा सा इसको कर दे। आप हैं यहाँ पे हाँ जी क्लास में? मैम। हाँ जी। हाँ जी ये मैम, आपका मैं 13 पिन हूँ तो होगा। ठीक है। एवं ये पहली बात तो मैम 13th को रहेगा, क्योंकि होलिका दहन के दिन ही हम करेंगे। काफी लोगों को होलिका दहन की पूजा करनी नहीं आती है, क्योंकि काफी लोग अलग रह रहे हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं जहाँ पे ये ज्यादा रिचुअल्स नहीं हो पाते हैं। तो उनको होलिका दहन कैसे करते हैं वो चीज बताई जाएगी। एंड एक स्पेशल नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल रहेगा। जैसे कि मैंने पहले भी काफी बार बताया हुआ है कि होलिका दहन की रात और दिवाली की रात, ये दो रात ऐसी बड़ी होती हैं कि जिस दिन किसी पे कुछ कराया जा सकता है या किसी के ऊपर से कुछ हटाया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम इस दिन एक रिचुअल करेंगे जिसमें हर तरीके की नेगेटिव एनर्जीज पर्सन के ऊपर से, उसके घर के ऊपर से हटा सके, हर तरीके की इविल आई, ठीक है, और उसका ऑरा कैसे एनहेंस कर सकते हैं वो बताया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि हर तरीके की नेगेटिव एनर्जीज घर से कैसे हम हटा सकते हैं, घर की एनर्जीज को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक से, वो भी इसी के अंदर करवाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे किन किन लोगों ने तुषार सर की वो बीएम वाली क्लास की थी जिसमें सर ने रिचुअल कराया था? किन किन लोगों ने की थी? वो हैंड रेस कर ले। आपने एक रिचुअल किया हुआ है ना तुषार सर से, तो ये वो वाला रिचुअल तो नहीं है बट उसी टाइप का एक रिचुअल है, ठीक है। तो जिन जिन को ऑलरेडी वो वाला रिचुअल उन्होंने किया था, उनको इफेक्ट मिला था, उनको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसका इफेक्ट्स एंड सारी की सारी चीजें वो जानते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने वो पूजा रिचुअल जो था, पूजा नहीं बोलूंगी, दैट इज अ टाइप ऑफ रिचुअल जो सर ने लेट नाइट बैठ के करवाया था, इसलिए 9 बजे लिखा हुआ है, वो एक ही बार होगा, ठीक है। सर ने ब्लैक मैजिक के क्लास में करवाया था। तो कुछ उसी टाइप का स्ट्रॉन्ग ताबड़तोड़ रिचुअल होने वाला है, ठीक है। चाइना में कोकोनट नहीं मिलता है तो आपको सुपारी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उससे कर सकते हो, या फिर वो भी नहीं मिला तो नॉर्मल थ्रेड से आप कर सकते हो। तो वो रिचुअल सर कहीं ना कहीं कराने वाले हैं, 13 की क्लास को, 13 के टाइम को लाइव करवाने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोगों को सर की क्लास की भी करनी है, सर की क्लास का उस दिन का, उस इवेंट का, उस पूजन का एनर्जी एक्सचेंजेस 1200, ठीक है। जो लोग कॉम्बो दोनों चीजें कर रहे हैं उनके लिए ये 2100 में है। अगर किसी को सिर्फ सर का पूजा लेना है तो वो 1200 में रजिस्टर कर सकता है, या फिर किसी को सिर्फ मेरा वाला रेमेडीज का कोर्स चाहिए तो वो 1200 में रजिस्टर कर सकता है। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन स्क्रीनशॉट देते वक्त कि आप कौन से कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे हो। अगर आप 1200 वाले में जा रहे हो, दोनों ही कोर्सेज का प्राइस 1200 ही है। कॉम्बो में अगर आप जा रहे हो विथ रेमेडीज, अगर आपको 13th वाली पूजा भी करवानी है
तो आप 2100 कॉम्बो ऑफर 300 डिस्काउंट है, तो आप उसमें पे कर सकते हो। अगर आप सेपरेट ले रहे हो कि सिर्फ मेरे को कीर्ति मैम का रेमेडीज वाला ही चाहिए, या फिर किसी को चाहिए कि सिर्फ सर वाली ही पूजा वाली क्लास करनी है, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल पेमेंट्स कर सकते हो। इंडिविजुअल पेमेंट्स इज 1200 ईच, ठीक है। तो वॉट एवर इज योर चॉइस, टोटली योर कॉल योर ऑप्शन, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स आपको दी गई है। कृतिका एक बार लिंक भी आप शेयर कर दे, पेमेंट करके आप इसी नंबर्स पे, इसी दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप है, किसी भी एक नंबर पे शेयर कर सकते हो, या फिर आप किसी ग्रुप में हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। दिस रेमेडीज इज ओनली फॉर होली, या फिर अदर्स डेज भी आप कर सकते हैं। देखो, इसमें से जो 50 रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, इसमें से कम 10 तो ऐसी ही रेमेडीज होंगी जो आप सिर्फ होली के दिन कर सकते हो, ठीक है। बाकी 40 जो रेमेडीज होंगी उसको आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, मतलब उसके स्पेसिफिक डेज मेंशन किए गए रहेंगे, तो उसके आप स्पेसिफिक डेज को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज रहेंगी। बाय द वे मैं आपको बता दूं, सर वाली क्लास में मैक्सिमम एनरोलमेंट पर्सन इज 100 ओनली, ठीक है। सर के पूजा वाली, मेरे रेमेडीज वाली क्लास में तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, जितने लोग भी आए, बट सर के पूजा वाली क्लास में मैक्सिमम नंबर इज 100, बिकॉज उसके ऊपर हो जाएंगी तो एनर्जीज काफी हैवी हो जाएंगी। तो सर वाली क्लास में हमने सिर्फ 100 लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही 100 फुल हो जाती है हम उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, सर की जो पूजा वाली क्लास है। ओके, मैं एक बार हैंड डाउन कर दे रही हूँ। मैम, हाँ नीपा जी, वो भी चलेगा, चलेगा चलेगा, ठीक है, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of March, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे एनर्जीज एंड सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो दे कैन आस्क। यस, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, बट सर की जो पूजा वाली दिन वाली जो क्लास है ना वो लाइव है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, ठीक है। वो वाली जो क्लास होगी ना जिसमें सर रिचुअल, सर आई गेस उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी। मैम वो लाइव ही वो परफॉर्म करनी होती लाइव है, है, वो उसी उसी दिन टाइम ही, उसी पीरियड में। उसी टाइम उसी पीरियड में कर सकते हैं, वो लाइव रहेगी। वो मिस कर दिया तो फिर वो मिस ही कर दिया। मेरा वाला क्लास का तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, बिकॉज वो रेमेडीज की क्लास है, एंड वो मैं काफी पहले करा रही हूँ, सो दैट आप होली दिवाली कभी भी आप कर सको, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। 9th और 10th को क्लास है। बाकी सर वाली क्लास लाइव है, ठीक है। सर की क्लास का टाइमिंग रहेगा 9 बजे से, रात को 9 बजे से अप्रोक्सीमेटली एक एक घंटा तो लग ही जाएगा, आराम से एक वन एंड घंटा लग हाफ आवर जाएगा। एट मैक्स मैम, 1.5 आवर एट एट मैक्स। मैक्स 1.5 आवर, ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा। तुषार सर की क्लास में अगर आप कॉम्बो ऑफर ले रहे हो, इट्स 2100, अलग अलग रजिस्टर कर रहे हो 1200 ईच। अगर तुषार सर की क्लास में रजिस्टर कर रहे हो, एक चीज ध्यान रखना, दैट इज आपने वो क्लास लाइव करनी होगी, ठीक है, और उसी दिन वो क्लास होगी। क्लास से रिलेटेड क्या क्या चीजें लगेंगी, ये ग्रुप में ऐड होने के बाद तुषार सर बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। एकदम लेट रजिस्टर मत करना कि 9th को क्लास है, 8 तारीख को रजिस्टर कर रहे हैं। मैक्स टू मैक्स आप आज कल के अंदर रजिस्टर कर लो, सो दैट तुषार सर के भी क्लास में जो जो सामान आपको लगेगा, वो सारे सामान वो चीजें आपको बता दे, सो दैट आप अरेंज कर लो। बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगेंगी, लोकल स्टोर्स में आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सर मेरे क्लास में जो सामान लगेगा वो मैंने आज ही बता दिया। नेहा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे ना एक चीज पूछनी थी। वो जो अभी जैसे थ्रेड बांधने का बोला था ना, वो ना मेरी डॉटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको किसी भी तरीके से थ्रेड बांधो ना, उसका थ्रेड रात रात में खुल जाता है अपने आप, हमेशा। मौली धागा बांधो। कुछ भी, इवन गले में भी बांधा है, क्योंकि पहले भी हुआ था तब भी। नेगेटिविटी है मैम, बहुत ज्यादा नहीं। आ, हाथ में बहुत बांधोगे, ज्यादा। पैर में तो नहीं बांधते बट हाथ में बांधा तो वो लूज होके खुल जाएगा, गले में भी टांग दोगे तो गले से रात सुबह बेड पे पड़ा मिलेगा। टूटेगा नहीं, बच्ची खुलेगा पैर नहीं, बट वो पैर बच्ची बच्ची ये कहती है कि पैर में दर्द रहता है। नहीं,
मतलब ओके। खुद भी बांध लिया, पंडित जी से बनवा लिया, जो भी बड़े बुजुर्ग बांध दे, लेकिन उसका अपने आप हमेशा खुल जाता है, हमेशा। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई सिम्टम उसका दिखता नहीं है। एक बार जो मेरे को इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि वो जो सर 13th को क्लास कराने वाले हैं, ठीक है, हाँ जी। पूजा में उसको बिठाकर अगर वो चीजें करवा दी जाए तो उसका उतर नहीं जाएगा जितनी भी नेगेटिविटी है। मैम उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल। तो मतलब वो हर जगह जाती है, कभी झाड़ा भी लगवा लिया या कुछ भी कर लिया, बस एक एक यही बार है, उसका एक धागा बार नहीं जो रुकता। इंट्यूटिवली एक बार जो इंट्यूटिवली मेरे को आ रहा है, बिकॉज सर की वो वाली क्लास ना बहुत पावरफुल है, ठीक है। मतलब ठीक है। सीरियसली इसके पहले भी हमने जो रिव्यूज लिए हैं स्टूडेंट से, हम्म। एक्चुअली वो क्लास बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अम, वो वाली क्लास में एक बार उसका जो भी सर प्रोसेसेस करा रहे हैं ना, ठीक है, हाँ। उसका एक बार बैठा कर करवा दो, या फिर किसी को भी, बिकॉज धागा बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसा कोई इंसिडेंस एवरी टाइम अगर हो जाए, दैट मीन्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेगेटिविटी। मैम मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो भी ये रिचुअल्स होते हैं ना, दिवाली और होली का वाले, ये ट्वाइस इन अ ईयर वाले होते हैं सिर्फ। और ये डेज इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि हर तरीके की नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करी जा सकती है इस टाइम पे। तो अगर आपने होली पे मिस कर दिया तो अभी आपको नेक्स्ट चांस मिलेगा दिवाली। दिवाली पे। तो हम्म। ये मिस करना मतलब एक चांस मिस करने वाली चीज है। और मैं अभी जैसे काफी सारे पुराने स्टूडेंट्स थे, एक बार मैं पूछना चाहूंगा जिन्होंने भी वो मेरे साथ पहले फर्स्ट टाइम रिचुअल किया था, वो वाले स्टूडेंट्स हैं तो एक बार हैंड रेज करें। ये तो अजीत जी हैं, अजीत कौर जी हैं, संपिता है। संपिता, अनम्यूट योरसेल्फ। एक बार। मैम पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। मैं मतलब खुशखबरी क्या बोलूं, सर को पता है। मैं आपको देना चाहती हूँ, ये जो पिछला वाला क्लास किया था और 10 महाविद्या का क्लास किया था, उसका रिजल्ट मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि ये मिरेकल चाइल्ड है, होने वाली नहीं थी। मेरी नेगेटिविटी रिमूवल होने के बाद मैं अभी माँ बनी हूँ, 15 दिन हुआ है, मैं चेन्नई में हूँ। बहुत मतलब इम्पॉसिबल वाला चीज था, वो आप दोनों नहीं रहते मैम तो पॉसिबल नहीं गॉड ब्लेस रहता। द बेबी, गॉड ब्लेस द बेबी। अभी मैं कैमरा में आपको स्पॉटलाइट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। कुछ रीजन से, उसकी वजह से, बट गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस द बेबी। मैं सीरियसली तुषार सर, दिस वाज अ दिस इज अ ब्लेसिंग। यस मैम, डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। गॉड उस ब्लेस टाइम पे गॉड ब्लेस मेरा द चाइल्ड। ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव था, आप लोगों ने भी बोला था, और वो रिचुअल करने के बाद फिर नेगेटिविटी रिमूव हुआ। उसके बाद 10 महाविद्या का कोर्स किया और जॉब करते करते मैं कंसीव की। नहीं, जॉब करते करते नहीं, कंसीव करने के बाद मैं मतलब जॉब कर रही थी, मुझे पता नहीं था। तब मैंने जॉब किया, मंथली जॉब किया, तब वो थी मेरे साथ। तो ये सब, ये मतलब आप दोनों के क्या बोलूं मैं, मेरे पास भाषा नहीं है मैम। Congratulations dear, and I'm very 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 much happy for you, seriously। तुषार सर को भी बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि लाइक उन्होंने ही वो रिचुअल करवाया था एंड पॉसिबल हो पाया उनकी वजह से। तो एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, सब सर। महादेव की कृपा से है। तो मतलब अजीत जी ने भी किया था। अजीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अजीत जी को भी आवाज नहीं आ रही आपकी। वही, आई गेस कुछ इशू है। और कोई पर्सन बोलना चाहेगा? सोनम 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 ने भी किया था आई थिंक। सोनम सोनम, कह रही है। सोनम, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, मेरे फोन की ना बैटरी लो गई थी। यस मैम, मैंने भी किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। वही आ रही मैम मेरी। हाँ हाँ, आ रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम मेरा, और मैंने इनरोल करा इस वाले कोर्स में भी अभी। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोशनी जी, और yourself?
हाँ जी, और कुछ बोल रहे थे आप? अभी जो रेमेडी दी है ना हाँ अभी मैम, आपने, एक्चुअली मेरा भी, मैंने 2 बार, एक बार मेरा और एक बार मेरे हस्बैंड का कराया, तो लेकिन काफी मतलब फायदा हुआ, घर में शांति हुई और काफी सारा मतलब जो भी जितना भी नेगेटिविटी आ रही थी वो सब रिमूव हुई। चलो, रोशनी जी आपके तो हर क्लास में हम सुनते थे मैम वर्क नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा। फाइनली आपने भी कुछ बोला कि वर्क कर गया। मैं बहुत धन्य हुई आपका ये सुनकर। चलिए, हम बोल कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं मैम, एक्चुअली कीर्ति मैम, उमा मैम, आप, तो मैं कंटिन्यू क्लासेस करती रहती हूँ। और कुछ ना कुछ मतलब अभी जैसे वो गांव जाने वाला है होली के टाइम, तो अभी मेरे को वापस रिचुअल करना है कि मेरे बेटे और हस्बैंड की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पहुंची हूँ, चलिए, तो इसलिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इनफैक्ट तुषार और सर, थैंक बहुत लोग आपकी ना ये वाली क्लास की वेट भी कर रहे थे एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि लास्ट आपने आई गेस काफी टाइम पहले करवाई थी, एंड काफी टाइम से काफी लोग इस क्लास का एक्चुअली में वेट कर रहे थे। इसलिए मैंने बोला कि सर होली का टाइम है, बेस्ट टाइम है, आप मर्ज कर दो इस क्लास के साथ। तो सर ने भी अग्री हो गए कराने के लिए। लास्ट में भी अगस्त में करवाई थी और उसके बाद दिवाली पे मैंने पर्सनल लेवल पे ही करी थी, और कुछ लिमिटेड लोगों को ही करवाई थी। और रोशनी जी का तो अभी बता रही हैं, वो इतनी परेशान थी, चाइना जाना है, चाइना जाना है। मैंने कहा आप एक दो चीजें आप करो, आप चाइना पहुंच जाओगे। और वो विद इन 3 मंथ्स के अंदर वो चाइना पहुंच गई। कॉन्ग्रेचुलेशन रोशनी जी। मिठाई खिलाना तो बनता है। चाइना में अच्छी मिठाई नहीं मिलती है, इंडिया में ही मिलती है। दोबारा वो सेम क्लास होगी सर? नहीं, ऑलमोस्ट डिफरेंट होगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होगा। होगा, बट रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आप उससे बेटर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एकदम सेम रिचुअल नहीं होने वाला है, क्योंकि होली है तो रिच मतलब तिथि मुहूर्त अलग है, बट इक्वली पावरफुल तिथि एंड मुहूर्त है। बट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम एंड एक्सट्रीमली वेल बेनिफिट्स आप कर सकते हो। तुषार सर है तो आप मैम, इतना ट्रस्ट कर ही सकते हो। वो तो मैम हम मैं ये करते हैं। सोच रहा हूँ कि अगर मेरा उस टाइम पे मन कर गया तो मैं, क्या पता, मैं 11,000 वाला जो हवन करवाता हूँ, मैं कहीं वो ना करवा दूँ उस टाइम पे। तो वो चीज़ है जो इसके मैं 11,000 पर्सनल लेवल पे चार्ज करता हूँ मिनिमम। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्योंकि आप करा देते हो वो चीजें एक्स्ट्रा कराते हो। तो वो चीज़ भी है। ठीक है सर, हो जाएगा, हम लोग थैंक यू। मैनिफेस्ट कर लेंगे। चलिए ठीक है। शिवानी मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री राम सर, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू एंड तुषार सर। तुषार सर का कीर्ति मैम का तो कोर्स रहता ही है, तुषार सर का तो कोर्स करके मेरे को भी बहुत फायदा हुआ। आई डिड विकी थैंक ग्रैंड यू। मास्टर 10 महाविद्या सब किया, तो मैं सब कुछ यूज करती हूँ। मेरा तबीयत इतना बीच में खराब हो गया था, मतलब पता नहीं कुछ, और रात को ज्यादा इफेक्ट होता था। मैं कुछ सोचा नहीं, मैंने सीधा वो 10 महाविद्या का ये सब यूज किया, जो आया। नाउ आई एम ओके, डॉक्टर भी अच्छा मिला, ट्रीटमेंट भी चल रहा है। थैंक यू कीर्ति मैम एंड तुषार सर। और जैसा हर हर महादेव बोलता है ना, वैसा। तो मैं कुछ सोचा नहीं, क्या है तो बस करो, ईश्वर के ऊपर फेथ करो, बस इतना। बस। थैंक यू तुषार सर बाय द वे वेरी मच। तुषार सर, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे आप कुछ मोक्ष पत्तम की क्लास में अनाउंस करके छोड़ के चले गए। आपने कुछ डेट्स नहीं बताई कब लॉन्च कर रहे हैं। जल्दी करते हैं मैम, जल्दी करते हैं। अभी नए साल, अभी नया साल आ रहा है, नई सम्मत आ रही है, उसके बाद करते हैं। नई ठीक सम्मत है, के बाद, नए साल के बाद। ठीक है, ठीक है। अजीत जी मैम कह रही है, कुछ अजीत जी अब कह रही तुषार है। सर का तो हटके से ही रहता है, तुषार सर का कुछ अलग ही रहता है, बहुत हम्म। पावरफुल रहता है। कीर्ति मैम का भी अच्छा है, पर तुषार सर का कुछ अलग ही रहता है, और खास करके होली दिवाली ये टाइम पे ज्यादा। तुषार सर और कीर्ति मैम का ये पहली बार आई गेस कंबाइंड कोर्स आ रहा है, तो सोच सकते हो कितना पावरफुल होने वाला है। कितना पावरफुल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। अजीत जी। हेलो मैम, वॉइस आ रही है अभी? हम्म। ओके मैम, एक्चुअली वो ब्लूटूथ लगाया था, दैट इज वाई, मे बी उसकी वजह से इशू होगा। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया ना, नारियल को उस दिन हमने होलिका वाले दहन वाले दिन उसकी अग्नि में डालना है, तो मतलब जब अग्नि जल रही होगी उसी टाइम डालना है या पहले भी डाल के आ सकते चल हैं? रही होगी तब डालना है। क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है और उनका टाइम भी पता नहीं चलता कब जलाते हैं।
तो इसलिए पहले मोस्टली जब अग्नि जल रही होती है तभी डालना होता है। ओके। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि लाइक नहीं, उस टाइम पर आप डाल पा रहे हो, ठीक है, तो आप पहले भी डाल कर आ सकते हो, बट बेस्ट यही रहता है कि आप उस टाइम पर ही डालो। अच्छा, उसी टाइम पे डाले तो ज्यादा बेस्ट है। हम्म। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई चीजें पूछनी है? ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स दे रहे हैं जिन लोगों को भी एनरोल करना है, ठीक है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। नीपा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर एंड मैम। हाँ जी। मैम राधे राधे। मैंने आपसे आपसे रीडिंग करवाया था ना, वो मेरे भांजे का ब्लैक मैजिक का, फिर नहीं निकला था, हम्म। तो आपने मुझे रेमेडी बताई थी। तो ये वाली होली रेमेडी आप करवाएंगे तो उसमें से कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी कर सकते हैं, उसमें से उसके लिए दे बहुत सकते सारी हैं? रेमेडीज, उसमें से बहुत सारी रेमेडी रहेगी। होली रेमेडीज का एक्चुअली में जो ब्रोशर दिया हुआ है ना आप लोगों को कि ये रेमेडीज रहेंगी, देखो इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज रहेंगी। मैंने बोला ना, जिसने ये आज ब्रोशर बनाया है उसने बहुत एक पूरा स्लाइड ही मिस कर दिया है, जो स्लाइड रिपीट हो गया है, अभी मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो गीतिका ने ही ब्लंडर किया है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें, पूरा एक स्लाइड मिसिंग है, 8-10 आइटम्स मिसिंग है उसमें। मैम भांग का नशा उतना नहीं है। तो भांगना चौतरा नहीं है, येलो राइस है, और भी कुबेर दिया है, कुबेर पूजन है, लक्ष्मी नारायण पूजन है, कुबेर पूजन है। देन कुबेर लैम्प आपको बनाना सिखाया जाएगा, येलो राइस बनाना सिखाया जाएगा, लव एनहांसमेंट, सेक्सुअल अट्रैक्शन एनहांसमेंट की रेमेडीज है, आकर्षण बढ़ाने की रेमेडीज है, बहुत सारी और भी रेमेडीज है, ठीक है। तो 50+ रेमेडीज, इधर आधे से ज्यादा रेमेडीज मेंशन भी नहीं की है, और कुछ कुछ जो लाइक सीक्रेट रेमेडीज होती है वो हम कोर्स कंटेंट में नहीं लिख सकते, वो आपको एक्चुअल जब क्लास में आओगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैम आप उस टाइम सजेस्ट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग रेमेडी, क्योंकि वो है ना बहुत छोटा है, 30 साल का, और कैंसर हुआ है, तो पता नहीं अब बचेगा रिचुअल या में ले आओ नहीं। आप उनको, रिचुअल में ले आओ आप। रिचुअल में ले आओ, आप सर रिचुअल सर बोल रहे हैं। रिचुअल में ले आओ। रिचुअल में? अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नम्रता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। सर मुझे राधे आपसे ये राधे। पूछना था कि आपके रिचुअल का टाइम क्या रहेगा? रात को 9 बजे। रात को 9 बजे 9 बजे। से? होली हाँ, के दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन? 13th को, होलिका दहन वाले दिन। 13th को। ओके ओके, क्योंकि मतलब ना मेरे घर के नीचे ही फंक्शन होता है, तो मतलब 5-6 बजे से पूरा फंक्शन चालू रहेगा। तो मतलब ऐसा कुछ है कि मैं खुद के घर पे ही करना है, क्योंकि उस दिन मैं मेरे मम्मी के घर पे रहती हूँ, वहां घर के नीचे ही होली ऐसा कोई नहीं, जलाते हैं। कहीं कहीं पे भी आप कर सकते हो। ये वाला टाइम फ्रेम गया ना तो उसके बाद फिर दिवाली का हम्म। वेट करना पड़ेगा करने के लिए। ओके ओके ओके, क्योंकि मतलब इतना सारे मेहमान रहेंगे और पूरा आवाज रहेगा, तो मैं वही सोच रही हूँ कि वहां से कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे नम्रता घर पे मेरी नहीं स्पीड रहती। मैच कर हाँ लेना हाँ। आप। नम्रता आप मेरी स्पीड मैच कर लेना, मैं 1 आवर में करवा दूंगा। हाँ मेरी तो स्पीड मैच चलेगा, कर तो लेना आप चलेगा, लोग। क्योंकि लास्ट टाइम वो रिचुअल किया था, बहुत लंबा चला था सर, इसलिए। आप लोग मेरी स्पीड मैच कर लेना, इस बार मैं डिफरेंट करवाता हूँ, छोड़ो मैं चले, 11,000 वाला जो मैं चार्ज करता हूँ मैं वही करवाता हूँ इस बार पक्का से। चलो, पक्का सर, तभी मैं एनरोल करूंगी। मैं वही करवाता हूँ। बस उसमें सभी की मेरे को एनर्जी लेवल जो है हाई चाहिए। पक्का पक्का, श्योर सर, थैंक यू सो मच। ओके। सही है, ठीक है, फिर हम ऑफर क्लोज कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सर के क्लास के लिए 100 स्टूडेंट्स ही है, जैसे ही 100 किसी ने अगर कॉम्बो ऑफर में भी ले रहा है, 100 स्टूडेंट्स अगर रीच हो जाए तो फिर हम पूजा वाला जो ऑफर है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत केओस हो जाता है, ठीक है। रोशनी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एक्चुअली वो कोकोनट तो यहाँ एक मिलता नहीं है, और दूसरा यहाँ होली दहन में मुझे कुछ डालने देंगे नहीं? नॉर्मल थ्रेड भी नहीं डालने देंगे आपको मैं घर पे, जो हम लोग घर पे कर सकते हैं ना, जिनके हाँ बाहर अवेलेबल नहीं होता है, जो घर पे कर सकते हैं, आपको वो वाली चीज बता दूंगी कि आप घर पे भी बना के उसको घर पे कर सकते हो। उसमें कोकोनट नहीं लगेगी, नॉर्मल थ्रेड, और अगर सुपारी है तो वो चलेगा, ठीक है। हाँ या फिर पेड़ की एक लकड़ी होती है स्पेसिफिक पेड़ की, वो वाली, ठीक है। हाँ, सुपारी है क्योंकि गणपति के साथ लाई सुपारी है हूँ तो फिर हो सुपारी। गया, बस बस चल गया काम, ठीक है। दीपा जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
मैम मैं सर से पूछना चाहूंगी कि जिसको ये बीमार है ना वो बैठ नहीं सकता है सर। मीन्स के 6 महीने से बेड पे ही है। तो आप कर देना उनके बिहाफ पे। मीन्स के कितना घंटा बैठना होगा और क्या क्या वो सब आप बताएंगे एक ना। 1.5 घंटा मैक्सिमम। बाकी अच्छा। जब आप एनरोल करोगे तो आपको ग्रुप में लिस्ट शेयर हो जाएंगी जो जो चीजें आपको लेकर आनी है क्लास में, ठीक है, पूजा के लिए। मीन्स के मैम 1 डे का ही होगा और कौन सी तारीख को होगा। सर का 13th को होने वाला है रात को 9 बजे। उसके अलावा अगर छूट गया तो डायरेक्ट आप दिवाली का वेट करना। 13th को रात को 9 बजे मेरी वाली क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग से आप कुछ मिस हो जाता है तो कर सकते हो। मेरी वाली क्लास की टाइमिंग्स है 9 और 10 को, संडे और मंडे। टाइमिंग्स दोपहर की रात की दोनों बैचेस हैं, तो यू कैन ज्वाइन। एंड इक्वली उसी दिन ही डाउट सेशन ले लिए जाएंगे क्योंकि हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो दोनों दिन ही सुबह एंड रात की बैचेस में लाइव डाउट सेशंस होंगे, ठीक है। और मैम और इस बार सुबह एंड रात दोनों टाइम पर ही लाइव क्लासेस करवा दे रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम काफी लोगों के रिक्वेस्ट आए थे, ठीक है। तो दोनों ही टाइम पर लाइव क्लासेस हो रहे हैं, ओके। पर मैंने तो अभी एक का ही किया अभी एनरोल। सर ने अभी आप बोला ना रिटेल। अगर आप चाहो दोनों में एनरोल करना तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे कर कर कॉम्बो ऑफर ले सकते हो। अच्छा ओके। दोनों का तो पहले 20%। मुझे उनसे दोनों पूछना पड़ेगा। पूछ लो आप। फिर मैं इसमें कल करूँ तो चलेगा मैम। चलेगा। इसमें आप बेसिकली सर का जो भी है इसमें आप उनके बिहाफ पर भी कर सकते हो। अगर आप उनके बिहाफ पर करना चाहो तो सर ने बोला कि आप उनके बिहाफ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैम उस टाइम उसकी फोटो कुछ चाहिए होगी या फिर कुछ भी। ऑब्वियसली वो कुछ नहीं। सब आपको वो सब आपको बता दिया जाएगा। डोंट वरी, आपको सब बता दिया इन जाएगा। क्लास बता दिया जाएगा। ओके सर। सर तब अच्छा हो जाएगा ना वो क्योंकि 6 मंथ से और वो 30 साल का ही है उनका अगर और नीपा जी मेरे मैरिड को भी है। पर भी ये रिचुअल अगर उनके लिए करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उनके घर से। हम्म। अच्छा तो मैं पूछ लेती हूँ। ओके। नीपा जी बात सिर्फ एक रहती है, ट्रस्ट। आपको जितना विश्वास होगा, हाँ। भरोसा होगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब तक तो सर वो सब 15-20 लाख महादेव जानते हैं। तो हो गए उनके उन लोगों के। अभी कुछ भी नहीं बचा है उनके पास तो मैंने सोचा कि उनके लिए कर लूँ इतना। अगर आप करो, आप उनके करो। लिए कर रहे हो ना, अगर आप उनके लिए कर रहे हो तो एटलीस्ट 100 रुपए क्यों ना हो एक एनर्जी एक्सचेंज ले लेना। या 1 रुपए क्यों ना हो एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर से लेना, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं अब क्लास में। चलो बाय एवरीवन। राधे राधे सभी को। राधे राधे।